नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक लड़की की शादी के बाद लड़की के फैमिली वालों में क्या चेंज आता है या लड़की के मायके वालों में, लड़की के ससुराल वालों में क्या क्या बातें होती हैं। क्योंकि लड़की की शादी जब होती है तो लड़की की लाइफ तो चेंज हुई थी है, पर लड़की के परिवार वालों में, लड़की की खुद की फैमिली वालों में और उसके ससुराल वालों में, जो वो जिस घर में ब्याह के जाती है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। जब लड़की की शादी होती है और उसकी विदाई के वक्त माँ बाप क्या बोलते हैं कि बेटा सबको खुश रखना, सबका ख्याल रखना। कोई मम्मी पापा यूं क्यों नहीं बोलता कि बेटा तुम खुश रहना, तुम्हारा खुश रहना जरूरी है, क्योंकि तुम दूसरे घर में जा रही हो। उनकी फैमिली और आपकी फैमिली हर जगह किसी की लाइफ कोई चेंज नहीं हो रही, चेंज होने जा रही है एक लड़की की लाइफ, इसलिए तुम्हारा खुश रहना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, हमारे इंडियन पेरेंट्स की मेंटेलिटी ये है कि शादी के बाद लड़कियां जॉब क्विट कर सकती हैं, लड़कियां जॉब चेंज कर सकती हैं, पर लड़के नहीं। व्हाई नॉट बॉयज? ये हमेशा लड़कियां ही क्यों जॉब क्विट कर रहे हैं या लड़कियां ही क्यों जॉब चेंज कर लें, वो जो जॉब पहले से कर रही हैं उसे वो क्यों भैया छोड़ दें या क्यों अपने करियर का गला घोट दें। ये सोचने वाली बात है कि भाई आप अगर शादी कर रहे हो, जैसे एक लड़के ने इतनी मेहनत के साथ एक जॉब पाया है, एक मेहनत के साथ उस मुकाम पे पहुंचा है, वैसी लड़कियों का भी अधिकार है कि भाई आप वो भी उस मुकाम के साथ, उस रफ्तार के साथ अपने करियर में आगे बढ़ें, बट आप उस पर ब्रेक लगा देते हो शादी का हवाला देके। नेक्स्ट पॉइंट, शादी के बाद लड़की के पेरेंट्स कहते हैं कि लड़के से पूछ लेना कब आना है, परमिशन ले लेना तुम घर आने के लिए, कितने दिनों के लिए आना है ये भी उससे पूछ लेना। वाई? हम क्यों पूछे? जब हम क्या ऑफिस में रहते थे तब हम क्या परमिशन लेने जाते थे किसी से? हम अपनी मर्जी से आते थे ना कि पापा मुझे घर पे आना है, मम्मी मुझे घर पे आना है। मैंने कई लोगों को देखा है, कई पेरेंट्स को बात करते हुए देखा है कि भैया परमिशन ले लेना, सुनो बेटा परमिशन लेना। अब परमिशन क्यों? परमिशन की जगह आप डिस्कस कर लेना, एक दूसरे से बात कर लेना, कैसे कंडीशन है, कैसे सर्कमस्टेंसेस है, उसमें तुम वो डिसाइड करके भैया अपने घर आ जाना। मतलब हमारी मेंटालिटी समाज की देख रहे हो कैसी हो गई है कि भैया लड़कियां परमिशन ले लो अपने पति देव से। क्यों? तुम्हारा पति देव कहीं जाएगा तो तुमसे परमिशन लेगा? ये सबसे ड्रास्टिक पॉइंट है कि जो पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स में चेंज आता है लड़की की शादी के बाद। नेक्स्ट पॉइंट ये कि जब आप शादी के बाद या जब शादी के बाद कोई लड़की पहली बार अपने घर आती है या कोई भी लड़की पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार घर आती है, मैंने हमेशा देखा है पेरेंट्स को बात करते हुए या आंटीज को बात करते हुए, लड़कों को बात करते हुए, उनके फैमिली मेंबर्स को बात करते हुए कि तुम अब ये नहीं पहन सकती, तुम अब वो नहीं पहन सकती, तुम ऐसे रहा करो। क्यों? कि क्या लड़कों में चेंज आया? क्या लड़कों ने चड्डे के बदले पैंट पहनना शुरू कर दिया घर में भी? तो लड़कियां क्यों नहीं पहन सकती? तुम साड़ी पहन के रखा करो, तुम सूट पहन के रखा करो। अरे क्यों नहीं शादी के बाद पहन सकती? शादी के बाद क्या चेंज आता है? शादी के बाद बस आपका एक घर से एक और नाता जुड़ जाता है। तो क्यों इंडियन पेरेंट की मेंटालिटी चेंज हो जाती है कि लड़की की शादी के बाद लड़कियों को सूट में ही रहना है, साड़ी में ही रहना है? क्यों? शादी के बाद अगर लड़की घूंघट कर रही है तो वो बहुत ही संस्कारी है। अगर शादी के बाद कोई लड़की घूंघट नहीं कर रही है, जींस पैंट में घूम रही है, वन पीस में घूम रही है, नॉर्मल ड्रेस में घूम रही है, तो वो संस्कारी है, संस्कार नहीं है उसको। ये हमारे इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी। क्यों भाई ऐसा क्यों है? दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप जो नई नवेली दुल्हन है, अगर आप उसको दोगे, अगर उसने 5 गज का घूंघट काट के रखा है, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं, जो उनके मम्मी पापा, सो कॉल मम्मी पापा जो होते हैं, अगर आप उनसे बोलो कि आंटी ये क्यों घूंघट में रखवा रहे हो, आराम से नॉर्मल रहने दो ना, भाई वो
भी तो दूसरों की बेटी है। तो क्या उनका कहना रहेगा कि नहीं नहीं, हमें तो बड़ा गर्व है, हमारी बहू घूंघट में रहती है, संस्कारी है। मतलब संस्कार नाम की चीज उसमें ही नहीं है जो लड़की घूंघट नहीं काटे। उन पेरेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि भैया तुम्हारी लड़कियां भी ब्याही जाएंगी, वो भी किसी के घर जाएंगी और कोई कस के उन कपड़ों में उसको तो कैसा फील होगा। तो ये बहुत सारे ऐसी मेंटेलिटी है जो मैं देख रही हूँ आजकल की भाई, जो शादी के बाद जो लड़कियां आ रही है, भले वो 25 ईयर्स की हो, 23 ईयर्स की हो, 29 ईयर्स की हो, 30 ईयर्स की हो, बहुत सारी लड़कियों से मैं मिलती रहती हूँ, बात करती रहती हूँ। मेरी फ्रेंड्स भी हैं बहुत सारी जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई है, वो ऐसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। तो ये जो सारी जो लफड़े हैं और ये जो सारी बातें हैं सड़ी चढ़ाई समाज की, जो हमारे समाज के ठेकेदार बन जाते हैं, पहरेदार बन जाते हैं लड़कियों के लिए, ये बहुत बड़े लेवल पे चेंज करने की जरूरत है। एक ऐसा तबका है जो सोच रहा है कि चेंजेस आ चुके हैं, भारत आगे बढ़ चुका है, ये सब जो है वो पुरानी बात है। बट आप अभी भी एक सुदूर क्षेत्र, एक ग्रामीण क्षेत्र में जाके उतरिए, या तो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली वाले में जाइए, वहाँ की जो बहुएं आती हैं वो भाई अभी भी उनको आप पर्दे में देखना ही औरतें पसंद करती जो उनकी राज। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है लड़कियों के लिए, चाहे वो जॉब इशू का हो, चाहे वो घर आने जाने को लेकर हो, चाहे उसकी फ्रीडम को लेके हो, चाहे उसकी बात को लेके हो। ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे सबको अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है।